नाज़रीन करम यूट्यूब के इस्लामिक डिजिटल पेज पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो वाक़यात सुनाएंगे जो साबित करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। दुनिया में बेशुमार बादशाह और हुक्मरान गुजरे, लेकिन जिस अदल और इंसाफ की मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की वो क़यामत तक नहीं मिट सकती। नाज़रीन कराम, वाक़या है कुरैश की औरत की चोरी का। फ़ातिह मक्का के बाद एक मुअज़्ज़ज़ कुरैशी औरत ने चोरी की। कुछ लोग सिफारिश लेकर आए कि या रसूलुल्लाह, इसका हाथ न काटा जाए, वो बड़े ख़ानदान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर हो गया और फरमाया, तुमसे पहले की कौमें इसीलिए हलाक हुई कि वो कमज़ोर को सज़ा देते और ताकतवर को छोड़ देते हैं। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मोहम्मद उसका हाथ काट देता। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ। ख़ानदान, रिश्तेदारी या ताकत को कभी तरजीह नहीं दी। बेहतरीन इंसाफ का एक और मुकदमा यहूदी और मुसलमान का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। एक यहूदी ने एक मुसलमान पर दावा किया कि ये ज़रा मेरी है। मुसलमान ने कहा, नहीं, ये मेरी है। मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश हुआ। आपने मुसलमान से गवाह मांगा, लेकिन वो पेश ना कर सका। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। यहूदी हैरान हो गया और कहने लगा, यही नबी की निशानी है कि ये अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ भी इंसाफ करते हैं। इसी वाक़े ने इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ये इस्लामी तारीख़ का कोई पहला ऐसा वाक़ा नहीं था। इससे पहले कई लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, इंसाफ से मजबूर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजूर वसल्लम का इंसाफ और ईमानदारी लोगों के दिलों में घर कर गई थी। एक दफ़ा मदीने में दो अफराद का झगड़ा हुआ और ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। एक मौके पर एक मुसलमान और एक मुनाफिक के दरमियान झगड़ा हुआ। मुनाफिक चाहता था कि यहूदी काजी फ़ैसला करे, लेकिन मुसलमान ने कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल फ़ैसला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हक़ मुसलमान के साथ है तो उसके हक़ में फ़ैसला किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल पसंदी थी कि मुनाफिक होने के बावजूद फ़ैसला हक़ की बुनियाद पर किया। हजूर करीम ने इंसाफ करते वक्त कभी भी किसी शख्सियत को तरजीह नहीं दी, कभी किसी मज़हब को तरजीह नहीं दी। यही नबी होने की निशानी थी। एक मरतबा हज़रत अली और एक यहूदी में बख्तर का मुकदमा हुआ। काजी शुरह ने हज़रत अली से गवाह मांगा, वो ना दे सके। चुनांचे फ़ैसला यहूदी के हक़ में हुआ। ये सब हजूर करीम की तरबियत याफ्ता निज़ाम अदल का हिस्सा था कि अमीरुल मोमिनीन भी अदालत में आम शहरी के बराबर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा निज़ाम इंसाफ और अदल मक्का और मदीना दोनों में मशहूर हुआ और इसी बुनियाद पर फलाही रियासत वजूद में आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल सिर्फ़ इंसाफ नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे अजीम सबक है। आज के इस दौर में अगर हम अपने ख़ानदान, माशरे और मुल्क में इसी अदल को ज़िंदा कर दें तो हर तरफ सुकून और अमन कायम हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कुरान के मुताबिक था और सब के लिए बराबर था। क्या आज आपको लगता है कि आज का माशरा हजूर के अदल को अपना रहा है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे यूट्यूब पेज का विज़िट करें। पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।